हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज़ दीक्षा। हमने कुछ हिस्ट्री लेक्चर शुरू करे थे जिसमें एंशियंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके नेक्स्ट पार्ट्स भी कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पीपीटी नहीं बनाई है बिकॉज मुझे लगा इसको लिख के समझाना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। अब जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद एक नई सिविलाइजेशन आती है जिसको बोलते हैं वैदिक या पोस्ट वैदिक एज। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अभी पहले स्टार्टिंग का देख लेते हैं जो कि बेसिक से फीचर है कि जब वैदिक या पोस्ट वैदिक पीरियड या एजेस स्टार्ट होती हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो वहाँ पे थोड़ा सा गैप था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड आया तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप था। ठीक है, अराउंड 250 ईयर्स का गैप था, तो ये काफ़ी लेट आई थी। तो ये भी नहीं बोल सकते कि जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, सो दैट्स वाई इट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक्चुअल में डिक्लाइन कैसे करी। ओके, फिर यहाँ पे आता है अपीयरेंस ऑफ आर्यंस। आर्यंस की अपीयरेंस हो गई थी यहाँ पे। आर्यंस कौन हुआ करते थे? आर्यन, अगर सिर्फ अर का मतलब देखें ना, ए आर का, तो इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर। और अगर पूरे आर्यंस का वर्ड का मीनिंग देखें तो इनका मतलब होता है नोबल, और जिनका कलर कैसा होता है, काफी फेयर। ठीक है, जो इंडो ईरानियन लोग थे, इंडो ईरानियन, उन्होंने ये खुद को टर्म दी थी, दैट इज आर्यंस। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है आगे इसमें। फिर टाइम पीरियड देखें तो इसका चलेगा फ्रॉम 1500 टू 600 BC। अब दो, मैंने बोला कि वैदिक पीरियड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कौन कौन से? एक आपका आ जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, एक आएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड। आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड चलेगा दैट वुड बी फ्रॉम 1500 टू 1000 BC, और 1000 BC के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। तो 1000 टू 600 या 500 भी आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल टाइमिंग है इसकी। फिर जो आर्यंस थे वो कहाँ पे सेटल हुए? इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आए कहाँ से थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया था ना, वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से आए थे। कुछ कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए थे, दिस इज़ योर अर्थ, यहाँ पे आर्कटिक रीजन आ जाता है आपका। अगर इंडिया यहाँ जैसे है तो कुछ मानते हैं कि यहाँ से आए, सेंट्रल एशिया वाले एरिया से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है, वो देख लेंगे आगे किसने क्या कहा। पर अभी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये आए तो उसको बोला गया सप्त सिंधु। कहाँ पे रहे ये? दैट इज सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु का क्या मतलब था? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो उसको क्या टर्म दे दी गई? सप्त सिंधु। ठीक है, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक टाइम पे फ्लरिश हुई थी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। फिर उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक टर्म दी जाती है, दैट इज योर पंचाजना एरियाज। पंचाजना एरियाज। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैंने साइड में लोकेशंस लिख दी हैं। पंचाजना एरियाज इनको बोलते हैं। आपका जो ध्रुव है, ध्रुव आपका पड़ता है इन द अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान वाले एरिया में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ध्रुव आ जाता है। सेकंड आपका जम्मू एंड कश्मीर तो ऊपर आ गया। ठीक है, थर्ड आपका देखने को मिलेगा पुरू। पुरू वॉज लोकेटेड समवेयर इन राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे पुरू। फिर फोर्थ आपको देखने को मिलता है दैट इज तुरवासु। तुरवासु जब आप देखोगे तो ये थोड़ा ऊपर जाके था, तो इंडिया और नेपाल वाले एरिया में ये देखने को मिलेगा कुछ हद तक। ठीक है, तो दैट वॉज योर तुरवासु। और यादू जो है, यादू आपको देखने को मिलता है नियर बाय गुजरात, यहाँ पे इस तरह से। तो दीज वर द मेन लोकेशन जिनको क्या बोला गया? पंचजना एरियाज। ध्रुव, JNK, पुरु, तुरुवासु एंड यदु। फीचर्स की बात करें कि जब आर्यंस आए, उन्होंने वैदिक पीरियड शुरू करा, तो क्या क्या फीचर्स थे? तो इन्होंने ना एक्सिस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया, जो कुल्हाड़ी होती है। डर्क्स जो थे देवर लाइक अ डैगर। डैगर क्या होता है? एक नाइफ होता है बेसिकली, यहाँ पे इस तरह से पकड़ने के लिए, और आगे एक बहुत शार्प नाइफ अटैच होता है। ठीक है, स्वर्ड्स का यूज़ करते थे ये लोग। और लैंग्वेज इनकी देखें तो इट वॉज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज।
ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। और उसके बाद अगर ऑक्यूपेशन देखें तो दो तरह की देखने को मिलती है, एक पेस्टोरल हर्डिंग मतलब जो चरवाहे होते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर भी देखने को मिला। अब एग्रीकल्चर आ गया तो इनकी लाइफ जो थी दैट वाज मोर सेटल्ड। ठीक है, जब एग्रीकल्चर आ जाता है किसी भी जगह पे तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने फील्ड्स के आसपास ही रहना पड़ता है ना। सो हैंस जो कहीं ना कहीं इनकी ऑक्यूपेशन थी इट वाज पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर। इन्होंने ना हॉर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल आपको देखने को मिलेगा इन वैदिक पीरियड। तो हॉर्स का रोल भी अब आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ आर्यंस। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ने। जैसे बोला गया जो ये आर्यंस थे ये कहाँ से आए थे, फ्रॉम द स्टेपीज। स्टेपीज मतलब सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। इस तरह से अगर आपका यहाँ पे इंडिया आ जाता है तो यहाँ ऊपर रशिया का साउथ वाला पार्ट और सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, ठीक है, स्टेपीज जहाँ तक लाया करती हैं, तो उस एरिया से बोला। ये किसने कहा था कि ये स्टेपीज से आए थे, तो ये नाम आप साइड में लिख लो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पी नेहरिंग। पी नेहरिंग ने क्या बोला कि ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टेपीज। आर्कटिक वाले एरिया से किसने बोला था, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, दे केम फ्रॉम आर्कटिक एरिया। तो आर्कटिक एरिया कहाँ चला गया, आपके ऊपर वाला, ये आपकी अर्थ है तो इस वाले एरिया से माना जाता है कि यहाँ से ये लोग कहाँ आए, इंडिया में आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। देन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वाली जो थ्योरी थी ये बोली मैक्स म्यूलर ने। किसने बोली, मैक्स म्यूलर। इन्होंने क्या बोला कि इस तरह से आपका इंडिया है, यहाँ से सेंट्रल एशिया यहाँ वाले पार्ट से कौन आए, आपके आर्यंस। फिर आता है वेस्टर्न साइबेरिया। वेस्टर्न साइबेरिया आपका अगेन रशिया वाला एरिया आ गया। तो यहाँ पे किसने बोला था कि जो वेस्टर्न एशिया साइबेरिया से आए हैं, तो मॉर्गन। एंड फाइनली तिब्बत की भी एक बोली गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम तिब्बत। सो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट सबके पॉइंट ऑफ व्यू थे। जैसे किसी ने बोल दिया कि ये लोग आए थे फ्रॉम बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया वाला पॉइंट बोला था जेसी रॉड ने, ठीक है। कईयों ने बोला सप्त सिंधु, मतलब जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहीं पे थे ये ऑलरेडी, तो उसी एरिया से इनका ओरिजिनेशन भी है। ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास करके हुआ करते थे, उन्होंने बोला था। कुछ बोलते हैं कश्मीर या हिमालयन एरिया है जो प्रॉपर वहां से आए, एलडी कला ने। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबके रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक लेक्चर ऑफ द वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अबाउट द वैदिक लिटरेचर। आई जस्ट होप आपको स्लाइड्स पसंद आएंगी बिकॉज इट्स लाइक कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इमेजेस अटैच करने का कोई तुक नहीं बनता। सो हैंस मैंने आपको मैप्स यहीं पे ड्रॉ कर दिए, लोकेशंस आपको दिखा दी, तो इसी तरह से आप भी अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।